नमस्कार मेरे सारे एलडीसी वाले भाइयों और बहनों को, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे भाई। एलडीसी वाले भाइयों के काफी ज्यादा कमेंट्स और जो टेलीग्राम के ऊपर मैसेज और परसों जो अपनी वीडियो दी थी उसके ऊपर काफी ज्यादा मैसेजेस हैं। और मैसेज सिर्फ इसी चीज को लेकर है कि भैया हमें ये फाइनल नहीं हो पा रहा है कि क्या हमें फाइनल टाइपिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एलडीसी का जैसे एग्जाम है वो थोड़ा सा एग्जाम अलग है बाकी जो भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उनकी वजह से। अब यहाँ पे दिक्कत कहाँ पे आ रही है बच्चों को कि आप जो अगर कोई भी एग्जाम दे के आते हैं, राजस्थान की कोई भी भर्ती एग्जाम अगर आप अलग से दे के आते हैं तो आपके पास एक क्लियरिफिकेशन आने के बाद में होता है कि आपका एक फिक्स्ड एक सेटलमेंट नंबर के ऊपर अगर आपका नंबर है, कर्टेन नंबर पे किसी पे भी है, तो आप लोगों को आगे तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। उसके बाद में आप जो है अपनी दूसरी भर्ती की तैयारी में लग सकते हैं। बट एलडीसी में ऐसा नहीं है। एलडीसी में आपको अब 3 महीने आपको देने पड़ेंगे अपनी टाइपिंग को लेकर। अब टाइपिंग को लेकर बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि भैया टाइपिंग हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि आपका टाइपिंग के लिए नंबर आ जाए बट आपका फाइनल सिलेक्शन ना हो। ऐसा भी हो सकता है आप लोग टाइपिंग करो बट टाइपिंग के लिए ही कॉल ना आए। और ऐसा भी हो सकता है कि टाइपिंग के लिए कॉल भी आ जाए और आप लोग तैयारी ही ना करो उस चीज की। तो बहुत सारे अलग अलग एक्सपेक्ट्स है वो बनते हैं इस चीज के। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लियर करने वाले हैं दो टाइप की कट ऑफ। दो टाइप की कट ऑफ मैं आप लोगों को वो बता रहा हूं। एक कट ऑफ तो वो रहने वाली है जिसके ऊपर अगर आप हो तो आपको 101% टाइपिंग शुरुआत कर देनी चाहिए, इतने से प्लस नंबर हो और टाइपिंग में 90-95 नंबर लेके आते हो तो 101% सिलेक्शन के पूरे पूरे चांसेस आपके बनते हैं। दूसरी कट ऑफ की बात उसकी करेंगे कि हो सकता है आप लोगों का टाइपिंग के लिए नंबर आ जाए बट फाइनल के चांसेस आप लोगों के बहुत ज्यादा कम है। ये दो टाइप की कट ऑफ आज की वीडियो में हम क्लियर करके चलने वाले हैं। साथ ही में पेपर का लेवल को भी डिस्कस करेंगे। टोटल चीजें इस वीडियो में क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। जो भाई शुरुआत से लेके एंड तक इस वीडियो को देखेगा, टाइपिंग को लेकर एलडीसी वाले भाई जो भी है उनके दिमाग से क्रिस्टल क्लियर तरीके से सारी चीजें, सारे डाउट्स है वो क्लियर हो जाने वाले हैं। शर्त बस एक है, वीडियो को पूरी जरूर देखना। स्किप करोगे वीडियो को बीच में तो आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा। तो सारे भाइयों को वीडियो को पूरी जरूर देखना है। एक चीज और, जो जो भाई नए हैं चैनल के ऊपर, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना और अपने जो टेलीग्राम के ऊपर है वो सारी अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहती है। टेलीग्राम चैनल को अपने को ज्वाइन कर लेना, नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक है। वीडियो को एक लाइक करके, और साथ ही में काफी भाई अपना स्कोर पूछते हैं कि भैया हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में स्कोर इस तरीके से लिखना। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले अपना स्कोर लिखना है, उसके बाद में आप लोगों को अपनी कैटेगरी लिखनी है। कैटेगरी लिखने के बाद में आप मेल हो या फीमेल हो और फिर आपके कितने क्वेश्चन और कितने नंबर बन रहे हैं, दोनों चीजें आप लोगों को साथ में लिख के चलनी है। पेपर फर्स्ट में कितने बने, सेकंड में कितने। उसके बाद में सब्सक्राइब करके कमेंट करते हो तो आप लोगों को मैं हर भाई को जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा विद इन 7 से 8 घंटे के अंदर। 7 से 8 घंटे के अंदर आप लोगों को रिप्लाई मिल जाएगा। अब आज बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो दो टाइप की कट ऑफ मैं आप लोगों को बता रहा हूं उसके ऊपर बात करेंगे। हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद में काफी भाइयों को बुरा लगे, काफी को अच्छा लगे, क्योंकि ये जो मेन स्ट्रीम कट ऑफ आप लोगों की मैं बताने वाला हूं इसके ऊपर दो चीजें निर्भर करेंगी, आपके पेपर फर्स्ट के लेवल को और सेकंड के लेवल को। सेकंड में जिन भाइयों के पास यहाँ पे सब्जेक्ट इंग्लिश था, मतलब सब्जेक्ट इंग्लिश से जो है उनके काफी ज्यादा फायदा होने वाला है इस चीज में। दूसरी चीज, पेपर फर्स्ट में जिसके जीके स्ट्रॉन्ग थी उसका भी जो है इस पेपर के अंदर काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। बात करें पहले पेपर को लेकर, सबसे पहले पेपर को अगर मैं बात करूं, अगर पर्सनली मैं मेरी बात करूं कि अगर मैं पेपर देने जाता तो मेरे साथ क्या होता। जैसे अगर मेरा जीके बहुत ज्यादा कमजोर है और मेरी मैथ्स और साइंस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो हो सकता है कि मैं वो माइंडसेट लेके चला हूं कि 50-50 क्वेश्चन, जैसे कि नोटिफिकेशन में था 50 क्वेश्चन आपके मैथ्स के, 50 आपके साइंस के, 50 आपके जीके के आने थे। बट वहां पे क्या हुआ, वहां पे आपके क्वेश्चन आ गए 105 क्वेश्चन आपके जीके के, 25 क्वेश्चन आप लोगों के मैथ्स के और 23 क्वेश्चन आप लोगों के विज्ञान के। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो वेटेज था वो लगभग जहां पे 50 क्वेश्चन आने थे वहां पे 105 क्वेश्चन, मतलब डबल से भी ज्यादा जीके की तरफ चला गया। अब जिसका जीके स्ट्रॉन्ग नहीं था वो इस पेपर के अंदर पीछे पछाड़ा गया और जिसका एक जीके स्ट्रॉन्ग था वो इस पेपर के अंदर आगे आ चुका था। पेपर फेस्ट में कहानी हुई ये। और उसके बाद में बात करें सेकंड पेपर की, सेकंड पेपर के अंदर आपकी वोकेबुलरी बिल्कुल नहीं थी। यहाँ पे इंग्लिश के अंदर अगर आप खोल के देखोगे वोकेबुलरी बिल्कुल नहीं थी जैसे कि पिछली साल थी। बट इस बार वोकेबुलरी ना होने के कारण आप लोगों की कट ऑफ है वो थोड़ी सी ऊपर जाने की संभावना, क्योंकि कट ऑफ इस बार पेपर ऐसा रहा है, सेकंड पेपर जो था आपकी इंग्लिश का, हिंदी का कहीं ना कहीं एक मीडियम लेवल का पेपर था, बट यहाँ पे आप इजी टू मॉडरेट आप इस पेपर को बोल सकते हो। तो आपकी कट ऑफ कहीं ना कहीं ऊपर उछाल जाने की जो पूरी पूरी क्रेडिट आप लोगों का वो आप इंग्लिश को दे सकते हो। पेपर फेस्ट की अगर मैं बात करूं तो भाई 80% क्वेश्चन आपके जीके के, मतलब 105 में से 80% क्वेश्चन ऐसे थे जो अगर आपने अच्छे से तैयारी की है तो आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। 20% क्वेश्चन आपके जीके में ऐसे थे जो आपके मॉडरेट टू हार्ड की तरफ हम मान के चल सकते हैं उनको।
और बात करें अपनी जो मैथ्स और आपकी साइंस की, मैथ्स के जितने भी सवाल थे वो सारे आपके थे थोड़े लेंथी सवाल थे, बट वहां पे क्या था, टोटल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आप लोगों के थे। तो अगर आप लोगों ने तैयारी की है अच्छे से तो आप लोग उन पेपर्स को कवर, जो आपके क्वेश्चन है उनको कवर कर सकते थे। और अगर मैं बात करूं आप लोगों की विज्ञान की, तो विज्ञान हम इजी और मॉडरेट नहीं मानेंगे, हार्ड, मॉडरेट टू हार्ड की तरफ थोड़ी विज्ञान थी। बट टोटल ओवरऑल पेपर की मैं बात करूं, 100 प्लस जिस भाई ने पहले पेपर में स्कोर किए हैं वो बिल्कुल सेफ स्कोर के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद में बात करें सेकंड पेपर की, सेकंड पेपर के अंदर मैं बात करूं आप लोगों की टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो भाई 160 प्लस नंबर अगर आपके बन रहे हैं कोई हालत के अंदर, तो आप लोगों के चांसेस है वो कहीं ना कहीं बनते हैं कि टाइपिंग के अंदर आप लोगों को है जो बुलाया जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं अपनी कट ऑफ की कि किसको तो 100% नंबर के ऊपर कट ऑफ की अपनी टाइपिंग की शुरुआत करनी चाहिए और 100% आप लोगों का सिलेक्शन हो सकता है। कौन से ऐसे भाई होंगे जिनके पास टाइपिंग के लिए तो कॉल आएगी बट बहुत कम चांसेस आएंगे उनका फाइनल का सिलेक्शन हम हो सकता है, और कौन से ऐसे भाई हैं जिनका जो तैयारी करेंगे बट टाइपिंग की कॉल भी नहीं आ सकती है, उन कट ऑफ की बात करेंगे आज। एक चीज और क्लियर कर दूं, मैं डिस्क्लेमर पहले दे दूं भाई, ये कोई ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है, हमारी तरफ से कट ऑफ बता रहा हूं मैं आप लोगों को। जिस भाई को अच्छी लगे, जिस भाई को विश्वास हो, वो इस वीडियो के ऊपर विश्वास कर सकता है, बाकी वीडियो को पूरी जरूर देखना। जिस भाई को ये चीज समझ में आ गई, वो टाइपिंग का कीड़ा तो उसके दिमाग से बिल्कुल निकल जाने वाला है, टाइपिंग क्या उसको करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। ठीक है, एक चीज और भाई, अपने जो चैनल है आज 12 तारीख हो चुके हैं, 14 तारीख तक एक सेल है वो चल रही है। नीचे अपने को शूज का ऑप्शन दिख रहा होगा, व्यू प्रोडक्ट्स का। जो भाई शूज वगैरह लेना चाहते हैं, फ्लिपकार्ट से कोई भी शॉपिंग करते हैं तो आप लोगों को इंस्टेंट डिस्काउंट सुपर कॉइन्स के साथ में और 7 डेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी आप लोगों को सारी अप्लाई करके विद डिस्काउंटेड प्राइस फ्लिपकार्ट से कोई भी सामान खरीदते हो, अपने चैनल से जाते हो तो आप लोगों को मिलने वाला है। वीडियो के नीचे व्यू प्रोडक्ट्स का ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा होगा, या शूज वगैरह चाहिए जो भी चाहिए, प्यूमा, सेगा, एशियन, एब्रोस, 1000-1200 की रेंज में टोटल सेल के अंदर प्रोडक्ट्स वो चल रहे हैं। कुछ भी XYZ चीज आप लोगों को खरीदनी है तो आप लोग खरीद सकते हो, एक बार चेकआउट है वो जरूर करना। क्योंकि और एक चीज और भाई, काफी भाई थैंक्स, जो वीडियो का फीचर आता है उसमें पैसे भेजते हो तो भाई वहां पे पैसे मत भेजा करो। अभी स्टूडेंट्स हो, सभी जितने भी मेरे भाई हैं वो सारे स्टूडेंट्स ही मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैंने वो अब डिसेबल भी कर दिया है। तो अपने पास जितने पैसे वो अपने पास रखो, आप लोगों को काम आएंगे। मेरा रेवेन्यू यहाँ से यूट्यूब वीडियो से भी जनरेट होता है और एफिलिएट से भी होता है, बट भाई आप लोगों को जरूरत होगी तो मेरे पास अभी मत भेजो, जिस टाइम आप लग जाओ उस टाइम भेज देना। उससे पहले वीडियो पैसे वगैरह मत डाला करो वीडियो के अंदर, चाहे किसी मेरी वीडियो या किसी और की वीडियो। ठीक है, तो उससे थोड़ा सा दूर रहो। अब बात करेंगे अपनी कट ऑफ को लेकर, क्या कुछ कट ऑफ रहने वाली है, जिस भाई को चीजें चाहिए वो ले सकता है, नीचे मैंने आपको लिंक का वो दे दिया है। ठीक है, अब बात करेंगे अपनी कट ऑफ को लेकर। देखो, दो टाइप की कट ऑफ के ऊपर हम बात करने वाले हैं। दो कट ऑफ कौन सी रहेंगी, अब इसमें काफी भाई ये भी रहेंगे कि भैया आपने हमें बता दिया, अब हम भी जो है यहाँ पे आप इस तरीके से फंस चुके हैं कि क्या हमें टाइपिंग करें या ना करें। देखो, टाइपिंग के लिए आप लोगों को 3 महीने मिलने वाले हैं, 3 महीने आप लोगों को कम से कम टाइपिंग में लगेंगे। 3 महीने खराब करना, अब इसका कोई औचित्य नहीं बनता कि आप लोग अगर टाइपिंग करते हैं और आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन नहीं होता तो 3 महीने आपकी वेस्ट। दूसरी आपकी सीटी आ रही है, सीटी के अंदर आप पिछड़ जाओगे, उसके बाद में आपकी जितनी भर्ती आ रही है वो आप लोग सारी जो डिमोलिश कर दोगे इस 3 महीने के चक्कर में, अगर आप लोगों का सिलेक्शन होता हुआ नहीं दिख रहा है तो। अब मैं अपनी पर्सनल सजेशन आप लोगों को दूं तो जो कट ऑफ मैं बता रहा हूं उसके अंदर हो तो मुझे लगता है आप लोगों को करनी चाहिए, बट आगे नहीं हो तो आप लोगों को नहीं करनी चाहिए। ये मेरी पर्सनल सजेशन है, बट अगर आपका जो अपनी पर्सनल एडवाइस है जो आप अपने आप को देना चाहते हो या फिर पर्सनल ओपिनियन जो भी आप लोगों के, उसके एज पर योर पर्सनल ओपिनियन आप लोग काम कर सकते हैं। आपको लगता है कि आपको करनी चाहिए तो आप लोग कर सकते हैं, बट अगर मैं बताऊं तो वो आप अगर मेरी मानना चाहो तो वीडियो पूरी जरूर देखना, क्योंकि मैं जो बता रहा हूं वो चीज जब आप वीडियो पूरी देखोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। देखो, अगर मैं बात करूं बिल्कुल आपके वो भाई जिनकी अंदर टाइपिंग के लिए कॉल आ सकता है उनकी बात करते हैं। पहले कितने नंबर पे आप लोगों को टाइपिंग के लिए कॉल 100% आ सकता है उसकी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, उसके बाद में फाइनल सिलेक्शन 100% किसका हो सकता है उसकी भी हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं आप लोगों की जो भाई जनरल से है, और जनरल के अंदर जिस भाई के 205 से लेके 210 प्लस नंबर अगर आप लोगों के बन रहे हैं तो आप लोगों को टाइपिंग के अंदर, आप लोगों को टाइपिंग मेल के अंदर 210 प्लस और 205 प्लस आपके फीमेल जनरल के अंदर हो तो आप लोगों को टाइपिंग की कॉल आ सकती है। ऐसे चांसेस काफी ज्यादा हाई है। उसके बाद में बात करूं आपकी ओबीसी को लेकर, ओबीसी में अगर मैं बात करूं तो भाई 205 प्लस आप लोगों के मेल के अंदर और 200 प्लस आप लोगों की फीमेल के अंदर आप लोगों के चांसेस काफी ज्यादा हाई है कि आप लोगों को टाइपिंग के लिए कॉल आ सकती है। ईडब्ल्यूएस की बात करूं, 190 प्लस मेल और फीमेल जो भी है उनको टाइपिंग के लिए कॉल आ सकती है। एससी की कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो एससी कैटेगरी के अंदर भाई अगर आप आते हो तो आप लोगों को 185 प्लस मेल के अंदर और 180 प्लस फीमेल के अंदर आप लोगों को जो है आप लोगों को टाइपिंग कॉल आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, आप लोगों को टाइपिंग करनी चाहिए। बट
अगर बात करें एसटी कैटेगरी के अंदर तो यहाँ पे 175 प्लस वाले जितने भाई बहन है उनको टाइपिंग की कॉल आ सकती है, बहुत ज्यादा हाई चांसेस है। बट इसके अंदर एक चीज मैं बताऊंगा अब आपको, जो मैंने आपको टाइपिंग के लिए बताई, इसमें आप लोगों की टाइपिंग की कॉल तो बिल्कुल आ सकती है, बहुत अच्छे चांसेस है। बट ये चांसेस बहुत ज्यादा कम है कि आप लोगों के फाइनल सिलेक्शन भी हो सकते हैं। लगभग 10,000 में से 30,000 बच्चों को, 10,000 आपकी लगभग पोस्ट है, अगर मैं बात करूं 30,000 प्लस बच्चों को आप लोगों को जो है वहां पे टाइपिंग के लिए कॉल आ सकती है, तो मतलब 20,000 बच्चे तो टोटली आउट हो जाएंगे, जिसको टाइपिंग के लिए कॉल तो आएगी बट उनको जो है फाइनल सिलेक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगर उन 20,000 बच्चों में से नहीं आना चाहते हो और अगली भर्ती के अंदर तैयारी करना चाहते हो, तो इन भाइयों को जो है अपनी तैयारी छोड़ देनी चाहिए। टाइपिंग के लिए करिए, आप टाइपिंग करिए, बट 90 से 95 तक स्कोर अगर आप लोगों ने नहीं किया, 90 प्लस 95 प्लस स्कोर नहीं किया, तो कोई भी चांसेस नहीं बनते हैं, जो थोड़े बहुत है वो भी खत्म हो जाते हैं। अगर आप लोगों ने बहुत ही ज्यादा हाई चांसेस आप लोगों के मतलब बहुत हाई आपको टाइपिंग में आपने एक्यूरेसी आपकी रहती है और 90-95 रहते हो, फिर भी चांसेस बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, तो जिसकी टाइपिंग कमजोर है, बिल्कुल कुछ नहीं आता, वो तो भाई नंबर भी कम है तो छोड़ देना, साफ बता रहा हूं, वो भाई तो बिल्कुल छोड़ सकते हैं इस चीज को, कोई फायदा इस चीज का नहीं होने वाला आप लोगों को। ठीक है, अब बात करेंगे किसको टाइपिंग करनी चाहिए। देखो, जनरल कैटेगरी में हो 235 प्लस नंबर अगर आप क्वेश्चन, सॉरी अब मैं बात करेंगे, एक चीज क्लियरिफिकेशन कर देता हूं, जितनी बात करेंगे सारे क्वेश्चन के बेस के ऊपर करेंगे। ठीक है, 235 प्लस जनरल मेल में क्वेश्चंस बन रहे हैं आप लोगों के, सही हो रहे हैं, तो आप लोगों को टाइपिंग के लिए कॉल भी आ सकती है, और टाइपिंग के लिए कॉल के साथ में आप लोगों के फाइनल सिलेक्शन के भी चांसेस काफी ज्यादा हाई हैं। आप लोगों को दबा के टाइपिंग आप लोगों की शुरुआत कर देनी चाहिए। ठीक है, अब मैं बात करूं इसके बाद में, अगर आपके जनरल फीमेल में हो भाई, तो 230 प्लस वाले जितने भाई हैं मेरे, वो सारे अपनी जनरल फीमेल के अंदर आप लोगों के काफी ज्यादा हाई चांसेस है कि फाइनल सिलेक्शन भी हो सकता है, टाइपिंग की कॉल तो 100% आने ही वाली है। उसके बाद में मैं बात करूं आपकी ओबीसी कैटेगरी के अंदर, ओबीसी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो भाई ओबीसी कैटेगरी के अंदर जो आपका क्राइटेरिया वो आपके 230 प्लस मेल कैटेगरी में और 222 या 223 प्लस आप लोगों के फीमेल कैटेगरी में है, तो आप लोगों को टाइपिंग के लिए कॉल भी आ सकती है और आपके फाइनल के सिलेक्शन भी बहुत ज्यादा हाई है कि फाइनल के अंदर भी आप लोगों को बुलाया जा सकता है। ठीक है, अब बात करें एससी कैटेगरी के अंदर, ईडब्ल्यूएस की भी बात करूं तो ईडब्ल्यूएस में भी लगभग सेम मिलने वाला है, 228 प्लस मेल कैटेगरी में और 220 प्लस अगर आपके फीमेल कैटेगरी में बन रहे हैं, तो ईडब्ल्यूएस में भी काफी ज्यादा हाई चांसेस है वो बनते हैं। और अगर मैं बात करूं आपकी एससी कैटेगरी के अंदर, एससी कैटेगरी में मैं बात करूं तो भाई मेल कैटेगरी की बात करूं 218 प्लस और फीमेल कैटेगरी की बात करूं 214 215 प्लस क्वेश्चन आप लोगों के सही हो रहे हैं, तो आप लोगों के चांसेस है। एसटी कैटेगरी की बात करूं, फीमेल कैटेगरी में हो एसटी में तो 210 प्लस और मेल में हो तो 214 215 प्लस, एसटी कैटेगरी में हो तो मुझे लगता है कि आप लोगों के चांसेस काफी ज्यादा हाई हैं। बट पर्सनल ओपिनियन में अपना बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि 205 से जिसके नीचे नंबर है ना, उनको फाइनल के चांसेस बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि जिस हिसाब से कट ऑफ जा रही है, कट ऑफ का एक चक्कर ये भी रहता है कि कट ऑफ आपका जब लेवल हार्ड होता है तो आप लोगों का डिफरेंस बढ़ जाता है, जो आपकी कैटेगरी है उसके अंदर। पिछली बार का डिफरेंस देखोगे जहां पे पेपर थोड़ा सा हार्ड लेवल की तरफ था, तो वहां पे आप लोगों को एक चीज देखने को मिलेगी, अगर आप ध्यान से देखोगे, आपका जो डिफरेंस था वो जनरल ओबीसी में 10 का, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में आपका 10 का, और उसके बाद में ओबीसी एससी में आपका 10 का, मतलब 20 का हो गया टोटल जनरल से, और बाद में आपके एससी एसटी में भी 10 का, मतलब जनरल से उसमें 30 नंबर, मतलब 10 नंबर का ओबीसी के अंदर, फिर 20 नंबर का एससी के अंदर, 30 नंबर का एसटी के अंदर आप लोगों का डिफरेंस था। तो पेपर के लेवल को अगर हम लेके चले तो इस तरीके की कट ऑफ आप लोगों को देखने को मिल सकती है, और इस बार भी ये पूरे चांसेस हैं, क्योंकि पेपर का लेवल आप मानोगे, जहां तक आप लोग अगर सही मानते हो इस चीज को, तो आप लोगों को कट ऑफ का चक्कर यही रहने वाला है। कट ऑफ आपकी थोड़ी सी हाई जरूर रहेगी। हाँ, एक दूसरी साइड की अगर मैं बात करूं यूट्यूब की, जहां पे बच्चों को जो है थोड़ा सा ललचाया जाता है, वो है यूट्यूब पे व्यूज का चक्कर। यूट्यूब पे व्यूज के चक्कर में काफी जगह कट ऑफ आपको कम भी बताई जाएगी। टाइपिंग के लिए जो मैंने आपको कट ऑफ बताई है कि सिर्फ टाइपिंग का नंबर आप लोग लेना चाहते हो, तो आप लोगों को जितने मैंने नंबर बताए उसके ऊपर भी आप लोगों के चांसेस हैं कि आप लोगों को टाइपिंग के लिए बुलाया जा सकता है, क्योंकि 30,000 बच्चे जानेंगे, 20,000 बच्चे ऊपर कहां से जाएंगे, 10,000 तो इसमें से ले लिए, बट 20,000 जो बच्चे हैं वो आपके इनमें से बच्चे जाएंगे। 180 प्लस एसटी एसटी के अंदर है, उनको भी चांसेस है वो मिलने वाले हैं। बट टाइपिंग कॉल के बाद में जो बात आती है अपनी फाइनल की, उसके अंदर आप लोगों के चांसेस काफी ज्यादा कम हो जाते हैं। तो इस चीज को देखकर आप लोगों को कट ऑफ की तैयारी है वो आगे की कर लेनी चाहिए। टाइपिंग की मैं बात करूं, टाइपिंग जो मैंने आखिरी में कट ऑफ आप लोगों को बताई है वो भाई बिल्कुल सेफ है, उनको टाइपिंग करनी चाहिए। 3 महीने अगर वो इस चीज के अंदर देते भी है तो बहुत ज्यादा हाई चांसेस है, पहली बात उनका सिलेक्शन हो जाने वाला है। और अगर यहां तक टच करके आते हो और
इतने नंबर यहाँ पे स्कोर किया आप लोगों ने, तो मतलब तैयारी अच्छी थी और आगे भी आप लोग है इस चीज को रिकवर कर सकते हो। तो उन भाइयों के लिए काफी अच्छा चांस है कि आप लोगों को टाइपिंग करनी चाहिए। और जो भाई ये क्वेश्चन लेके बैठे 200 नंबर से 200 क्वेश्चन से नीचे जिस भाई के हैं, वो 205, 210, 200 या 205 क्वेश्चन से नीचे जिस भाई के हैं, उनके चांसेस मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा कम लगते हैं कि आप लोगों को फाइनल के अंदर है जो बुलाया जा सकता है। बाकी सबकी अपनी अपनी पर्सनल चॉइस है, पर्सनल ओपिनियन है, बट जो चीजें मैंने थी वो मैंने क्लियर की। बाकी और भी कोई सवाल आप लोगों के हैं तो कमेंट सेक्शन में आप लोग वो बिल्कुल पूछ सकते हैं, सबके जवाब देने की कोशिश भी मैं सबसे करूंगा। जिस भाई ने चैनल के ऊपर अभी तक रुका हुआ, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन अपना ऑन कर लेना, और साथ ही में टेलीग्राम चैनल को भी है वो जरूर ज्वाइन है वो कर लेना। एक चीज और भाई, काफी भाई ये चीज भी पूछ रहे थे कि भैया जो हमारी कट ऑफ है वो आपकी आएगी तो टाइपिंग के अंदर और उसमें फर्क कितना मिलेगा। देखो इस चीज को मैं बिल्कुल भी किसी तरीके से जो है आपको नहीं बता सकता, क्योंकि कट ऑफ मैं सही बताऊं आपको, कट ऑफ हम एक सिर्फ एक्सपेक्टेड रेट के कट ऑफ के ऊपर बात करते हैं जो हम अपने आप से सोच पाते हैं। बट कट ऑफ का सही आंकड़ा सबसे पहले तो जो नंबर लेके बैठे हैं ना, नंबर आपका ऑफिशियल आंसर के आते ही सबके नंबर भी कम होंगे, 5 से 7 नंबर 100% कम होंगे। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, उस दिन जिस दिन आंसर की आएगी उस दिन ये बच्चे आके खुद वीडियो के अंदर बोलेंगे, बट उसमें ज्यादा टाइम भी नहीं है, और कट ऑफ के दिन भी ये चीज बोलेंगे। बट अभी कुछ भाई ऐसे भी होंगे जो इस वीडियो के नीचे ये कमेंट्स करेंगे कि कट ऑफ इतनी कम ज्यादा नहीं जाएगी। बट चेकआउट आप कट ऑफ आई उस दिन कर लेना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।